Akanksha, people dream of, going to Bollywood, and you are someone who has already done a Bollywood film. Then how did you convince Yes. yourself to come on television? सी लाइक आई टोल्ड यू, मैं एक्चुअली साउथ बैकग्राउंड से थी, मैं काफी Hmm. मूवीज कर रही थी साउथ में, इसीलिए मधुर भंडारकर की जो मैंने पहली मूवी की उसमें एक नंदिता मेनन का कैरेक्टर था जो एक हैदराबाद की साउथ इंडियन लड़की थी। एंड जब सर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया तो तब मैं ऑलरेडी अपनी एक मामूटी सर के साथ साउथ में मूवी कर रही थी, और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं साउथ इंडियन एक्टर हूँ या साउथ इंडियन लड़की हूँ, क्योंकि मेरे लुक्स से उन्हें ऐसा लग रहा था। अच्छा। एंड जब वो मुझसे मिले तब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है, मैं तो वहां पे काम कर रही हूँ, एंड ऐसे मेरी ये मूवी हो गई, जस्ट हैपेंड। एंड उसके बाद मेरा ये इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको बताया, और मैं काफी अपसेट थी, और जो कॉल्स आ रहे थे उसके बाद वो बहुत ही ऐसे प्रोजेक्ट्स के नहीं आ रहे थे मुझे जैसा मुझे चाहिए था। एंड मुझे लगा कोई कोई ऐसी मूवी करना जिससे आप खुश भी नहीं हो और सिर्फ कर रहे हो बस करने के लिए इंडस्ट्री, उससे बेटर है कि आप एक नंबर 1 शो करें एक नंबर 1 चैनल पे, बिकॉज योर वर्क स्पीक्स। एंड मैं कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहती थी, मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं नॉन ग्लैमरस नॉन एरोटिक रोल्स भी जो मुझे बैक टू बैक ऑफर हो रहे थे इस टाइप के, ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ और काफी जस्टिफाई कर सकती हूँ उस चीज को। और आई थिंक वो ही मुझे पॉइंट एक था जो अपना प्रूव करना था। इट वॉज नॉट अबाउट टेलीविजन, इट वॉज, मैंने सारे अपने ऑप्शन ओपन रखे थे कि टीवी हो मूवी हो कुछ भी हो, कैरेक्टर सही होना चाहिए एंड रोल शुड बी इम्पोर्टेंट। तो वो मुझे जब पार्वती ऑफर हुआ, सो आई डिड इट। एंड एक्चुअली मैंने कलर्स का महाकाली के लिए मुझे कॉल आया था, एंड मैंने वो ऑडिशन किया था, मैंने कॉन्टिलो के पार्वती के लिए नहीं किया था, यू विल बी सरप्राइज। तो बट क्या हुआ कि वो शो पोस्टपोन हो गया कुछ टाइम के लिए, एंड ये शो इमीडिएटली 2-3 महीने में स्टार्ट होने वाला था। एंड दैट्स हाउ कॉन्टिलो गॉट माई ऑडिशन थ्रू स्वास्तिक, थ्रू महाकाली। एंड इन्होंने मुझे कॉल किया कि हम भी पार्वती का ही शो कर रहे हैं, बट हमारा शो इमीडिएटली 3 महीने में ही आ रहा है। एंड वो शो फिर मैंने, उसकी कंफर्मेशन नहीं थी, और वो शो काफी आगे चला गया था, 6-8 महीने, तो डिले हो गया था। तो आई वॉज लाइक कि वाओ दिस इज जस्ट हैपनिंग, मुझे उन्हें इमीडिएटली मुझे ऑडिशन करके साइन करना था। तो दैट्स हाउ ये हो गया, जबकि मैं गई एक्चुअली महाकाली एंड स्वास्तिक के लिए थी, मैं उसके लिए सिलेक्ट हुई थी, बट देन जो आपके स्टार्स में होता है वही करते हैं, तो मैंने फिर विघ्नहर्ता गणेशा किया। या वैसे जब आपने ये शो क्विट किया, द शो वाज डूइंग गुड बट यू डिसाइडेड टू क्विट दैट शो एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू। yes So that time was yes that in your mind that I have to go back to Bollywood, I have to go back to South films, I have to be a film heroine? So ऐसे वो रीजन नहीं था निकी, the reason was कि especially I think lockdown gave me a lot of time to think कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और एक्चुअली क्या हो गया था, 800 एपिसोड ऑलमोस्ट हो गए थे, 700 एपिसोड 50 अराउंड हम लोग शूट कर चुके थे लॉकडाउन के पहले। एंड मुझे समझ में आ गया था कि अब पार्वती की और गणेशा की सी एक फिक्शन शो नहीं है कि आप रात बैठ के कुछ और क्रिएट कर लो, जो बुक्स में है आपको उतना ही दिखाना पड़ेगा, और वो सब हम दिखा चुके थे, वो सब हो चुका था। अब मेरी स्टोरीज बची नहीं थी, लाइक पार्वती की कोई स्टोरी, मेरी सिर्फ इंडिविजुअल कोई स्टोरीज नहीं बची। अब कहीं ना कहीं मैं किसी स्टोरी का पार्ट हूँ, या स्टोरी सुना रही हूँ या स्टोरी सुन रही हूँ, तो मेरी इंपॉर्टेंस एज अ लीड एज अ कैरेक्टर, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी उस शो में, मेरा सब कुछ वो ऑलरेडी दिखा चुके थे। सो दैट वाज द रीजन आई थिंक, मैं एग्जॉस्ट नहीं होना मैं चाहती थी कि मेरी क्रिएटिविटी मेंटेन रहे एंड मैं और चीजें करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि टीवी या ओटीटी या कुछ ही, बस मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी जहां मैं अगर हूं तो मेरी इंपॉर्टेंस होती। जो शो में पार्वती की डेफिनेटली खत्म हो चुकी है, शो डेफिनेटली चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब दूसरी स्टोरीज हैं, बट पार्वती की स्टोरीज नहीं है, वो अब भक्त पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं, या कोई और हनुमान आ गए हैं या कुछ और आ गए। तो मैं उसके लिए कन्विंस नहीं थी। मुझे था अगर मैं शो की लीड हूं, अगर ये शो मेरा है तो वो शो मेरे अराउंड रिवॉल्व हो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ उस शो में। तो वो नहीं हो रहा था, क्योंकि इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स नॉट देयर मिस्टेक। फिक्शन शो नहीं है कि आप क्रिएट कर लेंगे स्टोरीज, आप कुछ नया नहीं दिखा सकते, जो है वही दिखाना पड़ेगा, ये माइथो के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज लाइक अब मुझे बेटर करना है। लकीली जैसे ही मार्केट में ये बात बाहर आई कि मैंने शो छोड़ दिया है, मुझे बहुत कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, स्पेशली ओटीटी के बहुत कॉल्स आ रहे थे एंड मूवीज के भी आ रहे थे, साउथ से मुझे कॉल्स आए, एंड लकीली देन दिस ओटीटी हैपेंड। मुझे जब रणदीप हुडा के साथ ये सीरीज ऑफर हुई एंड आई वाज लाइक कि वाओ, मैं अपना डेब्यू इससे करने वाली हूँ, एंड कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो मैं ये करना चाहती थी। एंड जैसे ही मैंने ये किया, मुझे Amazon प्राइम की दूसरी सीरीज ऑफर हो गई जो अब मैं वो शूट कर रही हूँ। तो आई थिंक जस्ट इट केप्ट हैपनिंग। तो मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था,
बस चीजें होती गई. तो and touch wood, it's happening in my favor. Now I'm already going ahead for my third series. So I think things are just happening. Yeah. So, and all for good big platforms, like with wow super big casting, बहुत ही experienced artists के साथ मैं काम कर रही हूँ. तो I'm happy यार कि मैंने ये decision लिया, wise decision था, and सही time पे. Yeah. You rightly said. I would love to work with Contillo again. I'm in very good terms with the Contillo production, and काफी mutual decision था. मैंने उन्हें frankly अपनी बात उनके सामने रखी कि सर ये reason है, मैं अब कुछ कर नहीं रही. and उन्होंने understand की वो चीज. I really appreciate कि सोनी ने और Contillo ने like a family they understood. They wished me all the best, and ऐसे proper notice proper उसके साथ मैंने ये show छोड़ा है. Exactly. So I'm glad यार आगे मौका मिलेगा तो जरूर काम करूंगी उनके साथ. वैसे आकांक्षा, रिसेंटली यू सेड कि आपको काफी सारी इरोटिक सीरीज भी ऑफर हो रही हैं, जबकि आपने कभी कोई किसिंग सीन नहीं किया, कोई लव मेकिंग सीन नहीं किया है ऑन स्क्रीन, फिर भी लोगों का ये परसेप्शन बन गया है. व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? I don't know यार, I'm also quite surprised. Luckily, I am glad कि अभी ये जो तीनों सीरीज मैं कर रही हूँ, इसमें कुछ भी ना कोई ऐसा सीन है, ना कैरेक्टर ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है. एंड मुझे नहीं पता कि एक परसेप्शन लोग बनाने लगते हैं, जबकि कि मैं पार्वती करके आई हूँ 3 साल, फिर भी अगर लोग ये परसेप्शन रख रहे हैं जिसमें 3 साल मैंने आधा तो आशीर्वाद देके ही निकाल दिया, तो आई डोंट नो, आई एम लाइक क्वाइट सरप्राइज कि मैं इसका आंसर मुझे भी अभी तक नहीं मिल रहा. कि कल जब मेरा सॉन्ग डेंजरस रिलीज हुआ तब भी लोग बोल रहे थे कि यार ना इसमें बिकिनी है ना इसमें कुछ है, फिर भी इतना हॉटनेस है. तो आई थिंक इट्स द एटीट्यूड मे बी दैट आई कैरी. I don't know what is it, but something. But it's not that कि मैंने restrict किया है, but मुझे सिर्फ वो नहीं करना, and मुझे अच्छे roles करने हैं. And I'm glad कि अभी जो मैं कर रही हूँ वैसे कुछ नहीं हूँ, nothing like that. And अभी तक भी मैंने कोई on screen kiss नहीं, कोई on screen love making कुछ नहीं किया. And अभी भी उसी track पे हूँ. But you don't mind doing that in case अगर ऐसी कोई opportunity या कोई offer आता है, which you feel like, right? Yes. I really don't mind यार. I really don't mind कि अगर कुछ ऐसा अच्छा रोल होता जो सिर्फ इसी चीज के बेसिस पे एक सीरीज नहीं बेच रहे होते, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो सिर्फ यही कर रहे हैं, इसी बेसिस पे चल रहे हैं. मुझे वैसा कुछ नहीं करना था. बट आई होप यार अगर सही को स्टार के साथ सही स्क्रिप्ट में सही सीरीज में हो तो आई रियली डोंट माइंड. Akansha, your Wikipedia is already saying that you are a Big Boss 15 contestant. अब ये क्या है यार? वो तो 13 भी कह रहा था, वो तो 14 भी कह रहा था. मुझे लगता है जब बिग बॉस का नाम रहेगा, आकांक्षा पुरी का नाम रहेगा, आई एम क्वाइट सरप्राइज यार. मैं तो खुद नहीं मुझे पता, और मुझे लगता है इसीलिए अब शो वाले भी ये मान चुके कि मैं हूँ, इसीलिए like I told them कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता है क्यों हो रहा है. And this year also I don't think I'm looking for any reality as of now, because back to back जैसे काम हो रहे हैं, इसके बाद मेरा एक साउथ का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा. तो I don't think यार इतना कुछ हो रहा है कि मैं छोड़ के 3-4 महीने अभी मुझे नहीं लगता मैं एक रियलिटी करूंगी या कर पाऊंगी. बट लेट्स सी उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम क्या ऑफर्स हैं, एंड यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू. So I'm open to do any reality show, but at the right time. Like, you know, not when I have to sacrifice my work or leave something behind to do a reality show. Last year I remember you told me कि क्योंकि ऐसे rumors आने लग गए थे कि Big Boss ऑफर हो रहा है, तो आपके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से चले भी गए. स्ट्रेस फील होता है कि ये अगेन फिर से लोगों ने rumors स्टार्ट कर दिए हैं? ऑल्दो ऐसा है नहीं, आप कह रही हैं there are lot of yes touch wood इस बार तो ऐसा नहीं हो रहा. एंड मुझे नहीं लगता, एंड प्लस यू नो नाउ दिस वर्ड इज स्प्रेडिंग, एंड अभी आई एम श्योर ये Amazon प्राइम वाला भी हम लोग अनाउंस कर देंगे. सो यू नो ये सारी चीजें डेफिनेटली जैसे जैसे चीजें बाहर आ रही है, मुझे नहीं लगता, आई थिंक लोग काफी क्लियर हो गए, और मुझे लगता है बोर भी हो गए 2 साल से यही सेम बात करते करते. तो मुझे नहीं लगता कि इस साल करने वाले हैं. लेट्स सी, होपफुली नॉट. अगर मैं जाऊं तो ही करना, अगर नहीं जाऊं तो प्लीज मत करना. Lastly, I would really like to know, you are very excited to make your OTT debut with Randeep Hooda. Yes. How do you see him as an actor, or, have you ever been a fan of him or of anything? Yeah. यार who like कौन उनका fan नहीं है, मुझे लगता है. Especially like wow, he's amazing as a person, as an artist, and
he's too hot यार, like बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव है वो, शूट करने में भी उनके साथ बहुत मजा आता है। और मेरे काफी ऐसे कुछ सीन्स भी थे उनके साथ जो मुझे बहुत बहुत मजा आया, एंड उनके इनपुट्स बहुत रहते हैं। तो आई थिंक मैं डेफिनेटली एक्साइटेड थी कि सही को स्टार के साथ, सही टीम के साथ मैं अपना डेब्यू कर रही हूँ, तो यू नो कुछ आई विल नॉट गो रॉन्ग एनीवेयर, यू नो आई एम इन गुड हैंड्स विद गुड पीपल। सो आई थिंक दिस वाज द राइट कैरेक्टर। एंड रणदीप, आई सो विश मैं मुझे लग रहा है और चाहिए मुझे, मैं काफी ग्रीडी हो रही हूँ, मतलब इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे लग रहा है अभी तो और करना था उनके साथ मुझे शूट। तो आई होप और मौका मिले दैट वी गेट टू वर्क अगेन इन फ्यूचर, बिकॉज ही इज अमेजिंग टू वर्क विद। आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम हिम, यू नो इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है कैरेक्टर में, कैसे आप सीन में अपने को स्टार के सीन में भी इन्वॉल्व होते हो। सो यू नो लर्न सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड ही कीप्स इट वेरी रियल। वो अविनाश का कैरेक्टर कर रहे हैं तो अविनाश दिख रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया है, बिकॉज अविनाश इंस्पेक्टर इज अ रियल लाइफ कैरेक्टर जो अभी भी है। तो यू नो ये सब चीजें, कैरेक्टर में कैसे रहना है, कैसे इन्वॉल्व रहना है, यू नो कैसे अपने को स्टार के साथ, इट्स लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप दैट ही कीप्स, सबके साथ एक कंफर्ट लेवल देते हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज वेयर ही इज। So much to learn there from people like him, and I would love to work with him again. Akanksha, I always wanted to ask you, you know, you just said कि मेरे बारे में एक perception बन गया है, maybe because the attitude I carry. The perception which I feel people have about you is, you know, you are very glamorous, you know how to carry yourself, a beautiful looking girl. But in case a de-glam look gets offered to you, where you have to not look that beautiful, so will you be okay taking this up? Which is offered, which I'm doing. So जो कि काफी कंफ्यूज थे वो लोग भी कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं लग पाऊंगी, एंड मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने ऐसा एक लुक टेस्ट भी किया अभी रिसेंटली, एंड लेट्स सी वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होता है। तो मैं इनफैक्ट आई वाज मोर देन हैप्पी टू टेक अप, लाइक इट्स अ कंप्लीट नो मेकअप लुक, इट्स अ वेरी लिटिल थोड़ा डार्क टोन रखा है, एंड कुछ मेकअप नहीं चाहिए, नो लेंसेज, नो हेयर, नो नथिंग, नो आई मेकअप, बहुत ही सिंपल। एंड मैं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर लोग मुझे उसमें भी पसंद करेंगे, क्योंकि वो आई विल give my 100%. So let's see when that happens. But मैंने recently अभी एक उसके लिए एक look दिया है, and they all auditioned for that, and they have loved it. So definitely I was open to doing such roles. That's why मैं गई, इसीलिए मैंने वो look test भी किया। तो I want to do, यार मैं चाहती हूँ, और इनफैक्ट अभी भी जो मैं कर रही हूँ बहुत ही ग्लैम रोल्स नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसे अलग अलग चीजें मैं करूँ। I would love to. Okay, yeah. Akanksha, it was pleasure talking to you, and nice meeting you after a long time. Yes, much awaited. Thank you. I think ये Spot Boy के साथ मेरा proper first interview है जो live हम लोग कर रहे हैं। Yes, exactly. So I hope that we talk again, yeah, very soon. Yes, obviously. I'll be waiting for your web series to come soon. Yes, because so much to tell. जो मैं ऐसे अंदर छुपा के दबा के बैठी हूँ, यहाँ तक है, but I can't say. I know. मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने भी आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, because I'm expecting our next interview soon. Yes. Let's do it. Okay, Akanksha. Okay? Take care. Bye bye.